परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन सुना, बड़ी अच्छी आवाज लगी उनको, आगे बढ़े। देखे तो एक फल बेचने वाली आ रही थी, खटकिन फल बेचने वाली आ रही थी, टोकरी सिर के ऊपर, जोर जोर से बोल रही थी, आम ले लो, अंगूर ले लो, अनानास ले लो, अंजीर ले लो, अमरूद ले लो, ऐसे सेब ले लो, संतरा ले लो, शरीफा ले लो। सब फलों का ना अपनी स्टाइल में, बेचने वालों की स्टाइल अलग होती है, वो अपने स्टाइल में बेचते हैं। अभी आजकल तो एरोप्लेन में बैठ के चले गए या राजधानी वगैरह में चले गए तो कोई लफड़ा नहीं रहता। नहीं तो पहले तो 3 टायर का टिकट किसी तरह हो जाए और उसी में जैसे यात्रा करें तो सवेरे सवेरे चाय, हम सोचें कि यार रिजर्वेशन कराए थे कि आराम से सोएंगे, एक काने के पास आकर बोल रहा है चाय, मुंह टेढ़ा करके बोल रहा था ऐसे। हम कहे कि ये तो दिमाग खराब कर देगा। नहीं चाय वाय नहीं पिएंगे हम, ले जाओ भाई। फिर आराम करने लगे। फिर थोड़ी अभी झपकी आने वाली थी, तब तक बोलता है पेपर वाला। पेपर लिए है ऐसे लटकाए हुए। हो कहे भी ये तो विलक्षण बात है भाई, किसी तरह से हिसाब लगाए थे कुछ आराम करने का और ये पेपर वाला आ गया। फिर अरे भाई पेपर ऊपर नहीं लेना है, हम लोग तो भाई साधु महात्मा बाबा जी लोग फ्री का माल लेने वाले और रेफरी का काम करने वाले। कोई लफड़ा हो जाए तो हमें लोगों के पास, महाराज जी। हमने कहा अच्छा यही काम है, हम अखबार ले क्या करेंगे, ये लोग लिए हैं इन्हीं से लेके पढ़ लेंगे, इसमें लेने की क्या जरूरत है। कितनी देर के लिए कोई ग्रंथ हो तो लिया जाए रखने लाए, ये तो सरसरी तौर पर पढ़ लेना है। खैर फिर अभी आराम किए, कुछ सोने की स्थिति बनी, तब तक बोलता है पान बड़ी सिगरेट एक सांस में। अब वो सब अपने अपने हिसाब से लिए लटकाए हुए अपना यहाँ से पूरा, और उसी में सब कुछ रखा हुआ है। पान रखा है, कत्था रखा है, निकाल करके बना करके अपना लगा करके पान दे रहा है लोगों को। निकाल वो फिर वहीं से चिल्ला रहा है। पहले चना जोर गरम बाबू बेचते थे ना सब, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। तो मेरे कहने का मतलब यही, इतना थोड़ा समझ लो कि बेचने वालों की स्टाइल होती है, कुछ ऐसा बोलेंगे कि लोग देखें, जो दो दिखेगा वही बिकेगा। तो पहले देखना तो शुरू हो, तो इसी तरह बोल रही थी और वो आवाज सुन करके भगवान भी चल दिए। देखते थे कि यशोदा जी कभी कुछ गेहूँ कुछ चना दे करके कुछ ले लेती थी, फल वगैरह, तो जानते थे। तो भगवान क्या किए कि दोनों मुट्ठी में चना गेहूँ मुट्ठी में लेकर के भगवान ऐसे, और जो मुट्ठी में चना गेहूँ लेकर निकले थे वो उस खटकिन के पास आते आते दोनों हाथ की मुट्ठी का चना और गेहूं गिर गया, और गिर गया च्युत धान्यम करद्वयम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित च्युत धान्यम करद्वयम, दोनों हाथ का धान्य जो है वो गिर गया, और मुट्ठी ले ऐसे खाली मुट्ठी ही, कुछ है नहीं मुट्ठी में, लेकिन कह रहे हैं दो खरीदने आ गए हैं। उसने देखा इतना कोमल सुकोमल अद्भुत विलक्षण बालक, कितना भोला भाला है,
मुट्ठी में कुछ नहीं, लेकिन खरीदने आ गया। गेहूँ चावल रास्ते में गिरा दिया। छोटी हथेली है तो क्या रखूं इसकी हथेली में, क्या रखूं हथेली में? छोटा फल रखूं, थोड़ा अंगूर रख दूं। अंगूर एक रखी तो दूसरे अंगूर की जगह बन गई, दूसरा रखी तीसरे की, पूरा अंगूर खप गया। सोची सेब रख दूं, पूरे सेब खप गए। सोची अभी हथेली भरी नहीं, अनन्नास रख दूं बड़ा। अनन्नास रखी तो और एक अनन्नास की जगह बन गई, और सारे फल टोकरी के हथेली में भर दिए। फलैरपूरयद् रत्नैः फलधान्यमपूरितत्, और फलैरपूरयद् रत्नैः फलभाण्डम् अपूरितत्। तो फलभाण्डम रत्नैः अपूरी, अपूरेदिति अपूरी नाम धातु, भाव कर्म, नाम धातु ने भाव कर्म प्रत्यय जब होगा तो सह अपूरयत् इति तेन अपूरी, सह अभूत इति तेन अभावी। पाणिनि का सिद्धांत है सिच सीयुट तासिस उपदेशे जनगमहन ग्रहदृशाम चिण्वदिट् चिण्वद्भाव होना है। इसलिए अपूरयत इति अपूरी, व्यधात इति व्यधाई, सहस्रशो यन्नमया व्यधाई, सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यगत स्तवाग्र। तो फलों से हथेली को भर दिया खटकिन ने, और खटकिन की पूरी टोकरी खाली हो गई। भगवान ने अपने संकल्प से उसकी टोकरी को हीरा पन्ना नीलम पुखराज रत्नों से भर दिया। जिंदगी में अब कभी बेचने की जरूरत न पड़े। वो तो भगवान रूपी ही दिव्य रत्न को अपने हृदय में विराजमान करके। परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।